Hello student, in last lecture I am Dr. Charulkha Mesra. In last lecture we discuss about boiler trouble. Boiler trouble के अंदर डिस्कस किया था हमने, जिसके अंदर प्राइमिंग फॉर्मिंग कैरी ओवर स्केलिंग स्लज को हमने कंप्लीट कर लिया था. नाउ आज हम लोग करेंगे बॉयलर करोजन एंड कास्टिक एम्बिटलमेंट. फर्स्ट वी आर डूइंग बॉयलर करोजन. बॉयलर करोजन, व्हाट इज़ बॉयलर करोजन? वी आर वेरी फेमिलियर विद दिस टर्म करोजन. करोजन के बारे में हमने पढ़ा है. करोजन क्या होता है? डीके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ मटीरियल्स इज कॉल्ड करोजन. बॉयलर करोजन दैट मीन्स बॉयलर के मटीरियल का डीके और डिकम्पोजिशन हो जाना इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर या सर्विस कंडीशंस के अंदर, उसको बोलते हैं बॉयलर करोजन. रीज़न फॉर द बॉयलर करोजन, दिस इज अ डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड प्रेजेंट इन वाटर एंड गैल्वेनिक सेल फॉर्मेशन. दीज आर द रीज़न बाय विच बॉयलर मटीरियल जो है वो कोरोड होता है. सबसे पहले हम लोग देखें डिजॉल्व ऑक्सीजन. डिजॉल्व ऑक्सीजन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल हम देखें पानी के अंदर तो वो 8 ppm होती है. लो प्रेशर बॉयलर, हाई प्रेशर बॉयलर के अंदर जो ऑक्सीजन का डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसकी जो कंसनट्रेशन होती है वो अलग अलग होती है. नाउ हमारे पास में जैसे आयरन है, आयरन वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है? रस्ट फॉर्मेशन करता है. ये रस्ट जो बनती है वो क्या करती है? चॉकिंग की प्रॉब्लम करती है. इसकी वजह से बॉयलर के अंदर क्या होता है? कोरोजन होता है. नाउ इसके रिमूव करने के क्या मेथड्स हैं डिज़ोल्व ऑक्सीजन को? तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करें? रिड्यूसिंग एजेंट्स काम में लेवें. रिड्यूसिंग एजेंट्स के अंदर हम क्या क्या काम में ले सकते हैं? सोडियम सल्फाइड काम में लेंगे, सोडियम सल्फाइड काम में लेंगे, हाइड्रोजन काम में लेंगे. ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो कि ऑक्सीजन को, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन पानी के अंदर है उसको अपने अंदर लेके रिड्यूस हो जाते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं. Second method, preheating is also one method by which we can remove the dissolved oxygen from the water. At 65 डिग्री सेंटीग्रेड हम देखें तो एयर जितनी भी पानी के अंदर है वो एक्सपेल्स आउट हो जाती है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसके ऊपर ऑलमोस्ट जितनी भी गैसेज हैं वो सारी बाहर निकल जाती हैं. तो बॉयलर में पानी को डालने से पहले उसकी प्रीहीटिंग कर दी जाए. अनदर मेथड बाय विच वी विल रिमूव द ऑक्सीजन दैट इज़ अ पॉलीवेलेंट कंपाउंड एल्यूमिना 8001 RD को यूज़ करते हैं. दैट इज़ वो हमारे पास में डी गैसिंग एजेंट का काम करता है. डी गैसिंग एजेंट जो कि गैस को बाहर निकाल देता है पानी से. फोर्थ मेथड विच वी आर यूजिंग दैट इज़ अ मैकेनिकल डीएरिएटर. दिस इज़ द फिगर ऑफ मैकेनिकल डीएरिएटर. मैकेनिकल डीएरिएटर, इसके अंदर बॉइल्ड वाटर, यहाँ से हमने पानी को डाला. जब हम पानी को डाला तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? वैक्यूम पंप लगा रहता है. इस जगह पे हमने वैक्यूम पंप लगा रखा है. वैक्यूम पंप लगा रखा है और यहाँ पर हमारे पास में यहाँ से जब वैक्यूम पंप, जब पानी को बॉइल्ड वाटर को इसमें डालते हैं तो वैक्यूम पंप जो है वो जितनी भी केसेस हैं उसको वैक्यूम पंप से बाहर खींच लिया जाता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर जो है वो डीएरिएटेड वाटर मिल जाता है. जितनी भी एयर है वो बाहर निकल जाती है. पूरे के पूरा जो टावर होता है उसके चारों तरफ स्टीम जैकेट लगा रहता है. परफोरेटेड प्लेट्स बनी रहती हैं. इसके थ्रू हम लोग मैकेनिकल डीएरिएशन से भी ऑक्सीजन को रिमूव कर सकते हैं. सेकंड दैट इज़ अ डिज़ोल्व ऑक्सीजन रेस्पॉन्स. जो हमारे पास में हमने बॉयलर करोजन पढ़ा उसके अंदर फर्स्ट मेथड देखा, डिज़ोल्व ऑक्सीजन रेस्पॉन्सिबल होता है. सेकंड हमने देख रहे हैं हम लोग डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द बॉयलर करोजन. नेचुरल वाटर कंटेन्स CO2 विच may also release inside the boiler if boiler feed water contain bicarbonates. पानी के अंदर कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स होते हैं तो CO2 प्रोड्यूस कर देते हैं. बाइकार्बोनेट्स हीटिंग करने पर CO2 प्रोड्यूस करते हैं. ये CO2 वाटर के साथ में रिएक्शन करती है और कार्बोनिक एसिड बनाती है. ये कार्बोनिक एसिड जो है वो पिटिंग कोरोजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. इसकी वजह से जो बॉयलर मटीरियल है वो ख़राब होने लग जाता है. नाउ मेथड्स टू रिमूव द CO2 को रिमूव करने का क्या मेथड्स हैं? फर्स्ट मैकेनिकल डीएरिएटेड एरिएशन, जो हमने अभी डिस्कस किया था ऑक्सीजन के लिए. प्री हीटिंग इज़ ऑल्सो अनदर मेथड. ये दोनों मेथड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. नाउ बाय अमोनिया के साथ में रिएक्शन करके अमोनियम कार्बोनेट बना लेता है, जिसकी वजह से पानी में जितनी भी डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो जाएगी. अनदर वे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराएं तभी भी अमोनियम कार्बोनेट बन के CO2 रिमूव हो जाएगी. अब यदि हम इसकी जगह CaCO3 काम में लें तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है. इससे भी हम लोग जो CO2 है पानी के अंदर जो CO2 उसको रिमूव कर सकते हैं. थर्ड मेथड एसिड प्रेजेंट इन वाटर.
फर्स्ट हमने क्या देखा था, फर्स्ट हमने देखा था डिसॉल्व ऑक्सीजन की वजह से, सेकंड हमने देखा डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बॉयलर कोरोजन होता है, थर्ड एसिड प्रेजेंट वाटर की वजह से भी बॉयलर कोरोजन होता है। फिर मिनरल एसिड प्रेजेंट इन द वाटर, बॉयलर वाटर ऑल्सो कॉजेज द बॉयलर मटीरियल टू डीके। ये हमारे पास में मिनरल एसिड्स हैं जो कि पानी के अंदर प्रेजेंट है, जैसे HCl है तो आयरन के साथ में रिएक्शन के FeCl3 बनाता है, ये FeCl3 फर्दर रिएक्शन करता है वाटर के साथ में और रस्ट बनाता है। रस्ट के बनने की वजह से बॉयलर मटीरियल ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो एसिड प्रेजेंट है पानी के अंदर उसकी वजह से भी कोरोजन होता है। रिमूव करने के लिए एसिड को हम क्या करें, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एल्कली, जितना भी एसिड है उसको हम क्या करें, एल्कलाइन मटीरियल के साथ में न्यूट्रलाइज कर दें, पानी का जो pH है वो मेंटेन रखें 10.5 ppm, जिसकी वजह से क्या होएगा, एसिड पानी के अंदर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट मैथड दैट इज़ गैल्वेनिक सेल फॉर्मेशन। गैल्वेनिक सेल फॉर्मेशन जिसके अंदर हम लोग आयरन फॉर्म्स गैल्वेनिक सेल विद इम्प्योरिटीज़, इफ जिंक प्लेट इज़ कनेक्टेड विद द आयरन, यदि जिंक प्लेट जो है आयरन के साथ कनेक्टेड है तो जिंक जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से एनोड की तरह बिहेव करने लगता है और आयरन प्रोटेक्ट हो जाता है, उस पर ऑक्सीडेशन होता है, सैक्रिफिशियल एनोडिक मैथड। दिस ऑल विल डिस्कस इन द कोरोजन चैप्टर। दिस इज़ ऑल अबाउट बॉयलर कोरोजन मैथड। बॉयलर कोरोजन के अंदर हमने क्या पढ़ा, बॉयलर कोरोजन बॉयलर के मटीरियल का कोरोड हो जाना, ये 4 वजह से होता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन की वजह से, डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, एसिड प्रेजेंट वाटर की वजह से, गैल्वेनिक सेल फॉर्मेशन की वजह से। इन सभी के कॉज एंड प्रिवेंटिव मेजर्स हमने देखे कि कैसे इनसे बचा जा सकता है, इससे बॉयलर कोरोजन कम हो जाएगी। लास्ट टॉपिक ऑफ बॉयलर ट्रबल दैट इज़ अ कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट हमें पढ़ना है, नाम से क्लियर हो रहा है, कास्टिक की वजह से बॉयलर के मटीरियल का टूटने जैसा हो जाना क्या कहलाता है, कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट कहलाता है। जब पानी के अंदर सॉफ्टनिंग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं तो उसके अंदर कई बार सोडियम कार्बोनेट वगैरह पानी में बढ़ जाते हैं, तो ये जो सोडियम कार्बोनेट पानी के अंदर बढ़ जाते हैं ये वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कास्टिक बनाते हैं, ट्वाइस NaOH बनता है। और ये जो NaOH बना है हमारे पास में, ये NaOH जो बना है दिस इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट इन द बॉयलर। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रेस कोरोजन, ये एक तरह की स्ट्रेस कोरोजन है, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है, जिसके अंदर क्या होता है कि बॉयलर मटीरियल जो है वो ब्रिटल हो जाता है, टूटने जैसा हो जाता है वाइल सॉफ्टनिंग द वाटर, पानी को जब सॉफ्ट किया जाता है। इट कॉजेज द फॉर्मेशन, इसकी वजह से क्या होता है, इट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ इरेगुलर इंटरएंगुलर क्रैक्स इन द बॉयलर मटीरियल पर्टिकुलर एट द हाई लोकल स्ट्रेस एरियाज़। जहाँ पे भी हाई लोकल स्ट्रेस एरियाज़ होते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारे पास में हाई लोकल स्ट्रेस एरियाज़ के अंदर जितने भी हाई लोकल स्ट्रेस जहाँ पे मटीरियल जहाँ पे सब्सटेंस जाके इकट्ठा हो जाता है या बैंड्स हैं, रिविट्स हैं, वहाँ पे हमारे पास में ये सारे इंटरएंगुलर स्पेसेस होती हैं जहाँ पर हमारे पास में स्ट्रेस कोरोजन होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, कास्टिक के इकट्ठे होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको हम लोग एक सिंपल फिगर से देखें तो ये वाला फिगर है, इसके अंदर हमने बताया है कि ये बॉयलर का मटेरियल है, इस बॉयलर के मटेरियल के अंदर ये हेयर लाइक क्रैक्स चल गए, हेयर लाइक क्रैक्स की वजह से यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया, अनइवननेस हो गई, यहाँ पे हल्का सा डिप्रेशन दिखाया है हमने। ये जो डिप्रेशन है इसके अंदर यहाँ जो डिप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करने लग जाएगा, जबकि बाहर वाला जो एरिया है वो क्या करेगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करने लग जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, NaOH की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंट हो जाएगी। वो एरिया जो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला है जहाँ पे क्रैक आ गया है वहाँ पे NaOH जाके इकट्ठा हो जाएगा तो वो एरिया हाई कॉन्सेंट्रेशन NaOH हो जाएगा और एनोड की तरह बिहेव करने लग जाएगा। रेस्ट ऑफ एरिया वो सारा का सारा किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा, वहाँ पे रिडक्शन होएगा, जबकि इस एरिया पे क्या होएगा, ऑक्सीडेशन होएगा। और ये हेयर लाइक जो क्रैक है वो पूरे के पूरे बॉयलर की वॉल पे अंदर की तरफ फैल जाएंगे, जो हमें पता नहीं पड़ता, हेयर लाइक होने की वजह से हमें दिखाई नहीं देते हैं, ये पूरी की पूरी वॉल के अंदर फैल जाते हैं। और क्या करते हैं, जब हम लोग प्रेशर स्टीम जनरेशन के लिए प्रेशर टेम्परेचर डालते हैं तो ये जो बॉयलर मटेरियल है वो फट जाता है, बॉयलर मटेरियल जो है वो क्रैक होने की वजह से फट जाता है, बॉयलर एक्सप्लोजन हो जाता है। इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारे पास में एनोड जो है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, जहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH होती है, बैंड्स हैं, जॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारे पास में कोरोजन होता है, ये हमारे पास में NaOH है। सॉल्ट ब्रिज ये एक सेल के थ्रू हमने समझाया है कि एक एनोड है, कैथोड है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होएगा, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होएगा। यहाँ पे हमारे पास में प्लेन सर्फेस होती है जिसकी वजह से वो सेव हो जाती है, वो सर्फेस जो कि हमारे पास में जहाँ पे क्रैक आ जाता है वो कम्प्लीटली कोरोड हो जाती है। इसको फर्दर रिएक्शन से भी हम लोग समझा सकते हैं। फेवरेबल कंडीशंस फॉर द कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट क्या होती हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH, पानी के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन है
NaOH का है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर कोरोजन होएगा। प्रेजेंस ऑफ द कंपाउंड्स लाइक सोडियम सिलिकेट ऑल्सो एनएस द कोरोजन को ये कास्टिक एम्बिटलमेंट को बढ़ाता है। NaOH का होना, सोडियम सिलिकेट का होना, ये सभी कास्टिक एम्बिटलमेंट को बढ़ाने वाले कारण हैं। सब्जेक्ट बॉयलर मटेरियल सब्जेक्ट टू द हाई स्ट्रेस होने पर भी जो है कास्टिक एम्बिटलमेंट होती है। प्रिवेंटिव मेजर्स, कैसे इससे बचा जाए। pH शुड बी मेंटेन इन बिटवीन 8 to 9 pH को मेंटेन किया जाए। टैनिन, लिग्निन, सोडियम सल्फेट शुड बी फिल्ड इन द हेयर लाइक क्रैक्स। जैसे ही पता पड़े कि हेयर लाइक क्रैक्स हैं तो उनके अंदर टैनिन, लिग्निन को भर दिया जाए जिससे कि वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएँ। एक्सेस ऑफ एल्कली इन द बॉयलर फीड वाटर शुड बी अवॉइड और न्यूट्रलाइज की जाए उसको, ताकि पानी के अंदर एल्कलिनिटी ज़्यादा ना हो। एक्सेस यूज़ ऑफ सोडियम कार्बोनेट शुड बी अवॉइडेड। सोडियम कार्बोनेट ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाए क्योंकि NaOH को जनरेट करता है। सोडियम फॉस्फेट इज़ एन इफेक्टिव कंडीशनिंग एजेंट एट द प्लेस ऑफ Na2CO3। Na2CO3 की जगह हम सोडियम फॉस्फेट को यूज़ कर सकते हैं जिससे NaOH जनरेट नहीं होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट बॉयलर ट्रबल, जिसके बॉयलर ट्रबल के अंदर आज हमने 2 टॉपिक कवर किए, बॉयलर कोरोजन एंड कास्टिक एम्बिटलमेंट। थैंक यू।